हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपको चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सारे आईपीओ के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर खबर निकल कर आई है और उसके बारे में डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, देन हम पूरे आईपीओ और ग्रे मार्केट पर चर्चा करेंगे। सो देखिए खबर क्या है। एसएमई आईपीओ मर्चेंट बैंकिंग फर्म अंडर सेबी स्कैनर। जी हाँ, बेसिकली सेबी ने एक इंस्पेक्शन का ऑर्डर रखा है, ऑर्डर किया है फॉर कॉर्पोरेट कैपिटल वेंचर्स एंड प्रोब द ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी एंड इट्स डायरेक्टर फॉर द पीरियड बिटवीन 2022 अगस्त एंड जून 24। मतलब बेसिकली दोस्तों इस कंपनी के ऊपर सेबी ने जांच बिठा रखी है। और क्यों, ये दोस्तों याद रखिएगा मर्चेंट बैंकर है और जिनके ऊपर बेसिकली यहाँ पर जो जांच वो बिठाई गई है। मर्चेंट बैंकर वो होते हैं जो बेसिकली एसएमई आईपीओ को मैनेज करते हैं। सो इनके ऊपर दोस्तों यहाँ पर वॉयलेशंस का आरोप जो है वो बेसिकली लगता हुआ देखने को मिला है वाइल मैनेजिंग द पब्लिक इशू। और इसीलिए दोस्तों सेबी ने ऑलरेडी एक नोटिस भी इशू कर रखा है मर्चेंट बैंकिंग फर्म्स को, जो जिसके दो डायरेक्टर्स हैं कुलभूषण परासर एंड हरप्रीत कौर अलॉन्ग विद अ फ्यू अदर एंटिटी इन द नोटिस, राइट। तो आप समझिए यहाँ पर चीज़ें हो क्या रही है। ये कर ये रहे थे कि बेसिकली दोस्तों इन कंपनीज का जिनका इशू लेकर आते थे उसके अंदर शेयर्स पहले खरीद लेते थे, उनके रिलेटिव्स के द्वारा वो खरीदे जाते थे एंड उसके बाद दोस्तों इशू को लेकर आया जाता था। ये कह सकते हैं जो पूरा आरोप लगा है इनके ऊपर, ये आरोप जो है ये नो डाउट अनोनिमस है। जो कंप्लेंट आई थी वो अनोनिमस कंप्लेंट आई थी। अब इसी के ऊपर बेसिकली दोस्तों जो सेबी है वो जांच बिठा रखा है और देखिएगा कि बेसिकली ये बात सही है या फिर गलत। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए मैनिपुलेशन काफ़ी जगह हो रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों कोई भी आईपीओ हो, ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी आईपीओ कोई मार्केट हो, स्पेसिफिकली बुल मार्केट हो, तो देखिए ऐसी चीज़ें होती बहुत है। बुल मार्केट में देखिए बहुत सारे स्कैम्स निकल कर आते हैं और एग्जैक्टली ऐसा हो भी सकता है। तो स्पेसिफिकली इससे कंपनी के ऊपर तो असर नहीं पड़ता है, बट नो डाउट दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स है, राइट, उनके साथ ये धोखा होता है कि देखिए ये मर्चेंट बैंकर ये काम कर रहा है, राइट। तो आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें, बट ठीक है। इसलिए हमेशा कहता हूँ एसएमई के अंदर खास तौर पर हमेशा दोस्तों सोच समझ के वैसा लगाएं कि हो सकता है कि वैल्यूएशन काफ़ी मैनिपुलेटेड हो, इसकी चांसेस बहुत है, राइट। तो सियागल पे बात करते हैं। सियागल आईपीओ दोस्तों याद रखिएगा कल बंद होने वाला है। ₹5 की फेस वैल्यू है, 380 से 401 का प्राइस बैंड है, 37 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 1252 करोड़ का इशू है, जिसमें से 684 करोड़ का फ्रेश इशू है। बचाव बाकी का ऑफर फॉर सेल है करीबन 568 करोड़ का। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है 38 रुपीज़ पर शेयर का। और बीएससी एनएससी दोनों पर आपको लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलने वाला है। जो दोस्तों अभी तक सब्सक्रिप्शन आया है इसमें क्यूआईबी पोर्शन 1% सब्सक्राइब हुआ है, एचएनआई पोर्शन 1.81 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल पोर्शन 1.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, एम्प्लॉय कैटेगरी 5.95 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और टोटल मिलाकर 1.26 टाइम से जो इशू है वो हमको भरता हुआ दिखा है। कुल मिलाकर 1108 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक दोस्तों इस इशू में हमको आते हुए दिखे हैं। तो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं है, बट देखते कितना ज़्यादा पैसा आ पाता है, क्योंकि कल आखिरी दिन है। एंड जिस तरीके से मार्केट्स में हम कह सकते हैं एक गिरावट हमको देखने को मिल रही है, ग्रे मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, कितना पैसा स्पेसिफिकली क्यूआईबीज का आएगा ये देखने वाली बात रहेगी। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है ओला इलेक्ट्रिक का। सो देखिए ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ भी आपको यहाँ पर पता है ओपन है, बाकी 2 दिन बाकी है इसके, 5 और 6 अगस्त। ₹10 की फेस वैल्यू है, 72 से 76 का प्राइस बैंड है, लॉट साइज है 195 शेयर्स का। कुल मिलाकर 6145 करोड़ का इशू है, जिसमें से 5500 करोड़ का फ्रेश इशू है और बचाव बाकी का ऑफर फॉर सेल है 645 करोड़ का। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ₹7 पर शेयर का डिस्काउंट रखा है और बीएससी एनएससी दोनों पर आपको लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। जो दोस्तों पैसा अभी तक इस इशू में आया है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबी ने कुछ खास पैसा नहीं लगाया है। एचएनआई कैटेगरी 22% सब्सक्राइब हुई है, तो रिटेल कैटेगरी 1.70 टाइम सब्सक्राइब हो गई फर्स्ट डे ही। और यहाँ पर भी एम्प्लॉय कैटेगरी 5 गुना तक सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर ये दोस्तों जो इशू है वो 38% अभी तक भरने में कामयाब हुआ है। बट ये बात सही है, देखिए अगर बाजार गिरता है तो इसके सब्सक्रिप्शन पे नो डाउट इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि क्यूआईबी से बहुत बड़ा इफेक्ट ना पड़े, बट रिटेल कैटेगरी और एचएनआई कैटेगरी यहाँ पर तो ज़रूर दोस्तों उसका असर हमको पड़ता हुआ दिखेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। अब दोस्तों बाकी आईपीओ जो ग्रे मार्केट में बात कर लेते हैं, तो देखिए इसमें आता है एस्थेटिक इंजीनियर्स। एक एनएससी में इशू है जो 58 रुपीज़ के प्राइस बैंड के साथ आया है। अगर आप ग्रे मार्केट देखेंगे तो वो भी 58 रुपीज़ यानी 100% का प्रीमियम करंटली चल रहा है। ये इशू दोस्तों 8 अगस्त से ओपन होगा और 12 अगस्त तक ओपन रहेगा। 26 करोड़ का इशू का साइज़ है। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस। ये एक मेन बोर्ड इशू है जो ओपन होने वाला है 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में। 276 करोड़ का इशू का साइज है, 108 रुपये का प्राइस बैंड है, 40 रुपये का प्रीमियम है, 37%। ये अकेला दोस्तों ऐसा मेन बोर्ड आईपीओ है जिसकी ग्रे मार्केट में हमको तेजी देखने को मिल रही है, राइट। अब लगातार अगर आप देखेंगे तो ग्रे मार्केट में गिरावट आ रही है, बट यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट है। ग्रे मार्केट जो है वो बेसिकली इंक्रीज हो रही है। तो अपने आप में काफ़ी
दिलचस्प बात है, राइट। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है फर्स्ट क्राई। ये भी दोस्तों एक मेन बोर्ड आईपीओ है और इसकी भी ग्रे मार्केट में हमको मोटा मोटी ऑलमोस्ट सेम है, मतलब कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आ रहा है, बट 20% के नीचे आ चुकी है। सो 4193 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज है, 465 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और आप ग्रे मार्केट को देख ही सकते हैं। बाकी ये भी एक मेन बोर्ड इशू है जो 6 अगस्त से ओपन होगा और 8 अगस्त तक ओपन रहेगा, राइट। तो कल इसकी एंकर बुक निकल कर आएगी 5 तारीख है। सो लेट्स सी किस तरह की एंकर बुक निकल कर आती है फर्स्ट क्राई की। देन आता है पिक्चर पोस्ट स्टूडियोज, एक NSE SME इशू है जो 24 रुपीज़ के प्राइस बैंड के साथ आया है। 17 रुपीज़ की करंट ग्रे मार्केट चल रही है, ऑलमोस्ट 6 गुना के आसपास सब्सक्राइब भी हो चुका है। 70% का प्रीमियम करंटली चल रहा है, 18.72 करोड़ इशू का साइज है और ये दोस्तों 2 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में हमको ओपन होता हुआ दिखा है, राइट। तो अभी एक दिन कंप्लीट हुआ है लेकिन 2 दिन बचे हुए हैं, तो देखते हैं कितना पैसा आ पाता है। नेक्स्ट आता है एफकॉम होल्डिंग्स, एक BSE SME इशू है जो 108 रुपये के प्राइस बैंड के साथ आया है। करीबन 129% का प्रीमियम है और आप देख सकते हैं फर्स्ट डे ही 4 गुना सब्सक्राइब भी हो गया। बाकी दोस्तों जो इशू है वो क्लोज होगा 6 अगस्त को, तो अभी 2 दिन बाकी है इस इशू के भी, और सब्सक्रिप्शन भी आप कह सकते हैं फर्स्ट डे अच्छा निकल कर आया। इशू का साइज क्योंकि बड़ा है इसलिए 4 गुना सब्सक्राइब हो पाया, बट ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं 129% की। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी SME इशू हो वो 90% से ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता है, भले ग्रे मार्केट उसकी 200 300 400 कहीं भी हो, राइट। उससे कोई मतलब नहीं है। देन अगला दोस्तों इशू आता है ओला इलेक्ट्रिक। ग्रे मार्केट में यहाँ पर भी हमको गिरावट देखने को मिल रही है। अभी करेंटली 9 रुपीज़ 60 पैसा के आसपास ओला इलेक्ट्रिक की ग्रे मार्केट है जो करीबन 12.63% होती है। आई थिंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ओला इलेक्ट्रिक का IPO को देखना कि कितना दोस्तों ये कंपनी पैसा फेच कर पाती है, राइट, डिफरेंट कैटेगरीज से। क्योंकि सिचुएशन ये कह सकता हूँ कि पूरी हमको चेंज होती हुई देखिए, ड्रास्टिक चेंज आया मार्केट्स के अंदर, जिसका असर ऑब्वियस सी बातें पड़ेगा। मुझे ये देखना कि दोस्तों कल हमारे बाजार किस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन देते हैं गिरावट पे जो अमेरिका में हुई थी, राइट। तो वो इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है यहाँ पर धारीवाल कॉप, एक NSE SME इशू जो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर ओपन हो चुका है और कल आखिरी दिन है। करीबन दोस्तों ये 9.97 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 106 रुपये का प्राइस बैंड है और 60 रुपये का प्रीमियम है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये इशू हमको क्लोज होता हुआ दिखेगा कब, कल के अंदर। देन अगला दोस्तों इशू आता है सियागल इंडिया। ग्रे मार्केट में यहाँ पर भी गिरावट है, अब करेंटली 12.47% प्रीमियम करेंटली चल रहा है 401 रुपये के प्राइस बैंड के सामने। सो जैसा मैंने कहा इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर सब कुछ कल देखना कि QIBs का पैसा कितना आता है इस इशू के अंदर। नेक्स्ट आता है उत्सव सीजर गोल्ड ज्वेल्स, एक NSE SME इशू है जो बेसिकली क्लोज हो चुका है और इसका अलॉटमेंट दोस्तों कल हमको पता चलेगा। करीबन 22.73% का प्रीमियम है और 47 टाइम सब्सक्राइब भी हुआ था। मतलब ऐसे SME के अंदर पैसा लगाना ही अपना आप एक बहुत बड़ा रिस्क है। अब पता नहीं देखिए लिस्टिंग कहाँ पर हो पाएगी इस इशू की। नेक्स्ट आता है 7 लोगों सिनर्जीज, एक NSE SME इशू जिसकी प्रीमियम ऑलमोस्ट 90% के आसपास चल रहा है। बाकी इसका अलॉटमेंट तो आउट हो चुका है और लिस्टिंग है 6 तारीख को, देखते कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। बल्क कॉप एक NSE SME इशू है, इसकी भी दोस्तों लिस्टिंग है कब, 6 तारीख को। करंट ग्रे मार्केट 76% है और लेट्स सी पैसा देखिए अच्छा आया है इस इशू के अंदर। 264 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, तो इंटरेस्टिंग लिस्टिंग हो सकती है, अच्छी लिस्टिंग हो सकती है टू बी ऑनेस्ट। लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट आता है राजपुताना इंडस्ट्रीज, इस इशू की लिस्टिंग तो मुझे लगता है कि देखिए 90% पर होगी, राइट। सो कहाँ पर लिस्टिंग हो सकती है, सिंपल है, 90% से के आसपास इसकी लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी। देन आशापुरा लॉजिस्टिक्स, इसका भी दोस्तों जो लिस्टिंग है वो करीबन हमको 66% के आसपास होता हुआ दिख रहा है। बट नो डाउट देखिए जिनकी ग्रे मार्केट 100% से ऊपर होती है वहाँ पर रिस्क काफ़ी कम लगता है, बट जिनकी ग्रे मार्केट 100% से नीचे है फिर वो कहीं भी लिस्ट हो सकता है। जैसे इसकी 66% की है तो ये कहीं भी लिस्ट हो सकता है, कल नहीं, इसकी 6 तारीख को लिस्टिंग है। देन दोस्तों आता है एकम ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल, ग्रे मार्केट 13.62% चल रही है, 92.5, राइट। ग्रे मार्केट में हम कह सकते हैं थोड़ी सी रिकवरी आई थी, बट ठीक है, मतलब अब देखते हैं कहाँ लिस्टिंग हो पाती है 6 तारीख को। इसका एक अलग सा वीडियो आएगा लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का, चिंता ना करें। देन आता है दोस्तों किसी अपैरल्स, एक BSE SME इशू जो भी हमको 6 तारीख को लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इसकी भी ग्रे मार्केट बहुत कम है, ओनली 23%। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।